हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का आज हमारा 23rd लेक्चर है और बैक्टीरियल जेनेटिक्स से रिलेटेड आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक एक्सचेंज के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। आज के लेक्चर में हम कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक दो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बताया था कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। कॉन्जुगेशन टेक प्लेस व्हेन जेनेटिक मटेरियल पासिस डायरेक्टली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेशन का, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेडनबर्ग एंड टैटम इन 1946। ठीक है। इन कॉन्जुगेशन जेनेटिक एक्सचेंज रिक्वायर दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारे कॉन्जुगेशन होती है, एक जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, दूसरा हमारा ये वाला बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया हमारा जेनेटिक एक्सचेंज होता है। और इस जेनेटिक एक्सचेंज के लिए हमारा दोनों बैक्टीरिया के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया यहाँ पे है, दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ऐसे ही कोई जेनेटिक एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके बीच में यहाँ पे एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बननी जरूरी है। ठीक है। यानी कि इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, जिसके बिना ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर पाते। उसके अलावा हमने एक और चीज यहाँ पे स्टडी की थी कि जो हमारा जेनेटिक एक्सचेंज होता है यहाँ पे, वो फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया होगा, ना कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा। मतलब कि जैसे कि एक हमारा यहाँ पे डोनर सेल है और दूसरा हमारा रेसिपिएंट सेल है, तो जो बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है वो फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेसिपिएंट सेल है या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, वो डोनर बैक्टीरिया की तरह काम नहीं कर सकता। ठीक है। ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। आज हम इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा स्टडी करते हैं। जैसे कि जो लेडनबर्ग और टैटम थे, उन्होंने 1946 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक Y10 बैक्टीरिया लिया था और एक उन्होंने Y24 बैक्टीरिया लिया था। ठीक है। जो Y10 बैक्टीरिया था वो थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन विटामिन के लिए हमारा म्यूटेंट था। अब म्यूटेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि अगर किसी को म्यूटेंट दिया हुआ है किसी अमीनो एसिड के लिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वाले जो हमारे अमीनो एसिड है, ये Y10 बैक्टीरिया इन अमीनो एसिड को सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बाकी जो दूसरे हमारे एसेंशियल एलिमेंट दिए है, इनके लिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन यानी कि वाइल्ड टाइप है, तो ये इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस अपने आप से कर लेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये हमारा जो बैक्टीरिया होगा उसको ग्रो करने के लिए ये जो हमने थायमिन, ल्यूसिन और थायमिन विटामिन लिखा है, इनकी रिक्वायरमेंट इसको रहेगी। ठीक है। ये अपने आप से इनको सिंथेसिस नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए इसको रिक्वायरमेंट इन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रहेगी कि जो मीडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उसका मतलब ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं Y24 की, तो वहां पे इसके अपोजिट केस दिया हुआ है। यहाँ पे जो थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन है वो हमने वाइल्ड टाइप दिखाए हैं, और बाकी के तीनों हमारे यहाँ पे हमने म्यूटेंट टाइप दिखाया है। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो हमारा Y24 बैक्टीरिया है वो इन तीनों एसेंशियल न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जो पहले वाले हमारे थ्रियोनिन, ल्यूसिन या फिर थायमिन, इनकी सिंथेसिस ये कर लेगा। और इसका मतलब क्या रहेगा कि इसको ग्रो करने के लिए जो हमारा मीडिया रहेगा उसके अंदर हमें ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया कि जो हमने Y10 बैक्टीरिया लिया और Y24 लिया, इनको मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो कर दिया। मिनिमल मीडिया क्या होता था हमारा, जिसके अंदर हमारे सिर्फ सिंपल न्यूट्रिएंट रहते थे, सिंपल इंग्रेडिएंट रहते थे। यहाँ पे जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट नहीं होते थे। तो अगर हम इस बैक्टीरिया को मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्योंकि कोई भी हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि हमारा जो थ्रियोनिन, ल्यूसिन, ये जो तीनों हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट लिखे हैं जिसके लिए म्यूटेंट है, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए थी और ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर लैडबर्ग और टैटम ने जब Y24 बैक्टीरिया को मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो किया, तो ये भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया था। क्यों नहीं ग्रो कर पाया था? क्योंकि इसको भी यहाँ पे
ग्रो होने के लिए ये तीनों न्यूट्रिएंट चाहिए थे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमने जैसे कि बताया था कि एक हाइब्रिड बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसे इनिशियली उनको यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई हाइब्रिड बैक्टीरिया है। उन्होंने खाली क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया। जब उन्होंने मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो रहे थे हमारे जो कि मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बैक्टीरिया मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया हमारा जो ये 6 न्यूट्रिएंट हमने लिखे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अपनी ओर से सिंथेसिस कर रहा है। इसका मतलब ये सभी जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनके लिए क्या हो जाएगा, हमारा वाइल्ड टाइप हो गया। ठीक है, बायोटिन हो गया। ठीक है, या फिर जो हमारा फिनाइल एलेनाइन है ये भी हो गया, सिस्टीन है। इन सब के लिए ये क्या हो जाता है, हमारा वाइल्ड टाइप हो सकता है। ठीक है, तभी तो ये यहाँ पे हमारा मिनिमल मीडिया के ऊपर ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मिनिमल मीडिया तो कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा नहीं रहा, तो बैक्टीरिया को सारे के सारे न्यूट्रिएंट अपनी ओर से ही सिंथेसिस करने पड़ेंगे। और हमने देखा था कि जो हमारे Y10 था, Y24 था, ये तो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने जो कॉन्जुगेशन था उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हम दो बैक्टीरिया को एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगी, हमारी कॉन्जुगेशन हो जाती है। और कॉन्जुगेशन से क्या होगा कि एक बैक्टीरिया, अब जैसे कि इस बैक्टीरिया ने अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया को पास कर दिया, तो पास करने से क्या होगा कि हमारे पहले बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो तो यहाँ पे जो हमारे लास्ट के ये 3 न्यूट्रिएंट है इनको सिंथेसिस कर रहा है। और जो हमारा दूसरा बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जीन से ये क्या कर रहा है, जो हमारे इनिशियल जो स्टार्टिंग के 3 हमारे ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट दिए है इनको सिंथेसिस कर रहा है। मतलब जो हमारा हाइब्रिड बैक्टीरिया आएगा वो सारे के सारे जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट यहाँ पे दिए हुए हैं इसकी ग्रोथ के लिए उन सभी को अपने आप से सिंथेसिस कर लेगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया था, कंजुगेशन। देन उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एफ फैक्टर के बारे में पढ़ा था। एफ फैक्टर हमारा क्या था, एक एपिसोम था। और एपिसोम क्या होते थे हमारे, एपिसोम वे हमारे प्लाज्मिड होते थे जो कि इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी शो कर सकते थे, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो कर सकते थे और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ वहां पे वे जाके अटैच हो सकते थे। जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम था उसके साथ जाके वो इंटीग्रेट हो सकते थे। ठीक है, तो यानी कि हमारा एफ फैक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी शो कर सकता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके भी इंटीग्रेट हो सकता है। अब जो हमारे एफ फैक्टर रहते हैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग या फिर उनके टाइप के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं। सबसे मेजर हमारा टाइप होता है एफ पॉजिटिव। अगर हमारा एफ पॉजिटिव लिखा हुआ है या फिर एफ प्लस बोल सकते हैं हम इसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये हमारे एफ प्लस बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर हमारा एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा। और ये अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर एफ फैक्टर हमारा प्रेजेंट रहता है तो वे बैक्टीरिया हमारे एज ए डोनर सेल काम करेंगे कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर। डोनर सेल यानी कि जिससे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर हमारा फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डू नॉट कंटेन एफ फैक्टर, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये वाले जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं या फिर जो हमारे सेल्स रहेंगे वो एज ए रेसिपिएंट सेल काम करेंगे कॉन्जुगेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक एफ पॉजिटिव सेल यानी कि डोनर सेल, अभी हमने बताया कि एफ पॉजिटिव हमारा डोनर सेल होता है और एफ नेगेटिव हमारा रेसिपिएंट सेल होता है। तो जब हमने एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये रेड कलर का है ये हमारा क्या है, एफ फैक्टर। और एफ नेगेटिव के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो इसीलिए इसको हमने एफ नेगेटिव नाम दे दिया था। तो जब हमने एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की कॉन्जुगेशन करवाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने बताया ना कि जो एफ पॉजिटिव होगा वो एज एन डोनर सेल काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ये फर्टिलिटी फैक्टर है ये क्या होगा, हमारा एफ नेगेटिव के अंदर ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर के लिए हमने जैसे बताया कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का होना जरूरी है, तो यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होगा। ठीक है, और इस कनेक्शन के थ्रू क्या होगा, जो हमारा प्लाज्मिड है या फिर एफ फैक्टर है वो जो हमारा डोनर सेल है वहां पे इसके अंदर एक कट लगेगा। कट की वजह से क्या होगा, जो डबल स्टैंडर्ड हमारा ये एफ फैक्टर होता है इसके एक स्टैंड के अंदर ये कट लगता है,
तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब एक तो हमारा रिंग ही रहेगा, जो इनर सर्कल है वो तो हमारा रिंग स्ट्रक्चर ही रहेगा, लेकिन जो आउटर सर्कल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से जो इसका 5 एंड है, 5 प्राइम एंड है, वो क्या होगा, दूसरे जो हमारा रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एंट्री कौन करता है, यहाँ पे 5 प्राइम एंट्री करता है, ठीक है। जो हमारा 3 प्राइम है वो यहीं पे रहेगा। अब क्या होगा कि हमारा ये एक जो स्ट्रैंड है, हमारा जो आउटर स्ट्रैंड है, ये ट्रांसफर होता रहेगा एफ नेगेटिव के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एंट्री कर रहा है। अब ये तो एंट्री कर रहा है, तो साथ के साथ यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रेप्लीकेशन भी हो रही है। जो हमारा एफ नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टैंड तो यहाँ पे आ गया हमारा एफ पॉजिटिव से, जो दूसरा स्टैंड है ये एफ नेगेटिव सेल अपने आप से ही सिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे रेप्लीकेशन से, वेयर द सिंगल स्टैंड रेप्लीकेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेप्लीकेशन करता रहेगा। पीछे से जो हमारा ये स्टैंड था, अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो आउटर स्टैंड था वो तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सारा, तो यहाँ पे तो सिंगल स्टैंड रहना चाहिए। नहीं, यहाँ पे भी हमारी रेप्लीकेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो एक तरफ से अगर ये यहाँ पे आगे जा रहा है दूसरे रेसिपेंट बैक्टीरिया के अंदर, तो पीछे से इसकी क्या चलती आ रही है, रेप्लीकेशन भी चलती आ रही है, जिससे कि हमारा ये भी डबल स्टैंडर्ड हो रहता है, और दूसरे वाला जो हमारा रेसिपेंट सेल है उसके अंदर भी हमारा जो है फैक्टर है वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। जब ये हमारे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता है। अब क्या हुआ, हमारे जो एफ पॉजिटिव सेल था वो तो हमारा अभी भी इसके अंदर तो एफ फैक्टर तो अभी भी प्रेजेंट है, तो ये तो हमारा एफ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा एफ नेगेटिव था, जिसके अंदर हमारा फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं था इनिशियली, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एफ पॉजिटिव के अंदर। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी कॉन्जुगेशन होती है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के अंदर, तो उसके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेल हमारे एफ पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एक और टाइप आता है एच एफ आर। एच एफ आर को हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमारा एच एफ आर है वो हमारा क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एफ फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये भी हमारा एफ फैक्टर का एक टाइप रहता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, इन एच एफ आर या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स, एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अभी हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि जो हमारे सेल होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक तो हमारा होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और एक हमारा होता है प्लाज्मिड, जैसे कि ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। तो अगर ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये जो हमारा एफ फैक्टर है, जो हमारा एफ फैक्टर है, अभी हमने एफ फैक्टर के लिए प्रॉपर्टीज बताई थी ना इनिशियली, कि ये हमारा क्या होता है, एक एपिसोम होता है। और एपिसोम का मतलब क्या रहेगा कि ये रेप्लिकेशन तो खुद शो कर सकता है, साथ में ये जो हमारे बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो जब ये हमारा एफ फैक्टर अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एफ फैक्टर दिया हुआ है, और ये अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ये जैसे कि यहाँ पे कट होके इसके साथ इंटीग्रेट हो गया, तो जो ये हमारा रिजल्टेंट सेल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एच एफ आर सेल या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सेल। अब हम इसको एच एफ आर या फिर हाई फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो एफ पॉजिटिव सेल की कंपेयर में हाई रहती है। एफ पॉजिटिव क्या था हमारा, जिसके अंदर हमारा जो एफ फैक्टर था वो हमारा इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेट वहां पे प्रेजेंट था, सेपरेटली प्रेजेंट था। और अगर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, एच एफ आर। तो जो हमारे एच एफ आर सेल रहते हैं उनकी कंजुगेशन या फिर जेनेटिक एक्सचेंज की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हमारी एफ पॉजिटिव सेल से ज्यादा रहती है, तो इसीलिए हम इनको हाई फ्रीक्वेंसी सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एच एफ आर और एफ नेगेटिव की कंजुगेशन करवाते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट आते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा एक एफ फैक्टर हो गया, और ये हमारा बैक्टीरियल के साथ कंजुगेट हो रखा है या फिर इंटीग्रेट हो सकता है, हो रखा है सॉरी। तो ये हमारा एच एफ आर सेल है, और एक हमारा एफ नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, कंजुगेशन के लिए फिर से यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनने के बाद हमारा सबसे पहले कौन सा एंड आएगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड, ठीक है। ये हमारा एफ नेगेटिव सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। एंट्री करने से अब क्या होगा, अब ये अपने साथ क्या लेके आएगा, ये अपने साथ, जैसे कि हम पीछे देख रहे थे ना कि ये ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पे ट्रांसफर होता रहेगा, और ट्रांसफर होने के साथ साथ
ये अपने साथ क्या लेके आएगा, बैक्टीरियल जो हमारा क्रोमोसोम है उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एफ फैक्टर तो आ रहा है, ठीक है, साथ में ये क्या लेके आ रहा है, बैक्टीरियल जीन्स को भी लेके आ रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एंट्री करता रहेगा, एंट्री के साथ यहाँ पे क्या होती रहेगी, रेप्लीकेशन भी होती रहेगी। रेप्लीकेशन होने के साथ साथ जो हमारा एच एफ आर सेल भी है वहां पे भी क्या होती रहेगी, पीछे से रेप्लीकेशन होती रहेगी। तो ये तो हमारा एच एफ आर सेल ही रहेगा, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली जो हमारा एच एफ आर था वो तो हमारा एच एफ आर ही रहा। जो हमारा दूसरा सेल है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कंपेयर में बहुत स्मॉल रहता है हमारा। तो अगर हम बात करें एच पॉजिटिव सेल, एफ पॉजिटिव सेल की, तो उसके अंदर तो ये पूरा का पूरा जो हमारा प्लाज्मिड है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ये कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं एच एफ आर सेल की, तो क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ बैक्टीरियल जीन्स भी है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है, तो कई बार क्या रहता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम यही रहता है कि हमारा जो एफ फैक्टर है उसके साथ जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो बीच में ही इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, कुछ तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बीच में ये क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ये ब्रिज, और जिसकी वजह से ये कंप्लीट बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, चलो यहाँ पे जितना भी हमारा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एफ फैक्टर आ गया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि पीछे हम क्या कर रहे थे, बीच में यहाँ पे कट लग गया, कट लगने से हमारा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया था, तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया था, एफ पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे एच एफ आर सेल की कंजुगेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा एफ फैक्टर है ये हमारा क्या है, एफ फैक्टर हो गया। इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक कट लगता है, जैसे कि हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, कुछ इस टाइप का ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसका एक स्टैंड बीच में से ऐसे कट हो जाता है, ये बीच में से कट होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ है प्लाज्मिड, जो हमारा एफ फैक्टर है वो यहाँ पे हमारा रहेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जो हमारा आधा पोर्शन है ये यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है 5 प्राइम से, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो भी गया। अब यहाँ पे जो हमारा एफ फैक्टर है या फिर जो हमारा एफ प्लाज्मिड है ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमने क्या बताया, अभी बीच में इंटरप्ट हो गया। और कंप्लीट ट्रांसफर के लिए, क्योंकि हमने बताया ना ये कि बीच में कट हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कुछ ऐसा पोर्शन रहता है जो कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाता कंप्लीट। तो यहाँ पे एफ फैक्टर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा ना, तो कुछ तो हमारा कहीं पे रह जाएगा, जो हमारा डोनर सेल है वहीं पे रह जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एफ फैक्टर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर ये यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांसफर हो गया, अब यहाँ पे हमारा हाफ तो क्या है, एफ फैक्टर है, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाफ ये हमारा एफ फैक्टर आया है, और उसके साथ कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आ गए, बैक्टीरियल जीन भी आ गए। अब क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। अब हमारा जब, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, तो एक तो हमारा एच एफ आर साल ही रहा, ठीक है, जो दूसरा हमारा रेसिपिएंट सेल था तो उसके अंदर क्या रहेगा कि हमारा जो एफ फैक्टर है वो कंप्लीटली ट्रांसफर तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एफ फैक्टर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये हमारा एफ नेगेटिव ही रहा, क्योंकि इसके पास कंप्लीट एफ फैक्टर तो हमारा है ही नहीं, और एफ पॉजिटिव होने के लिए कंप्लीट हमें एफ फैक्टर चाहिए, तो वो तो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये हमारा क्या रह जाता है, एफ नेगेटिव सेल रह जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा डोनर सेल का जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर बैक्टीरियल जीन है वो हमारे रेसिपिएंट सेल के जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वहां पे जाके इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक ग्रीन कलर का है, ये हमारा कहाँ से आया था, हमारा जो डोनर सेल है वहां से आया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन ये हमारा किस में रहता है, अभी भी एफ नेगेटिव ही रहेगा। हालांकि बहुत रेयर चांस क्या होते हैं, जैसे कि 1 आउट ऑफ 1000, सॉरी 10,000 हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये, मतलब 10,000 में से कोई एक ऐसा रेयर केस होता है जिसके अंदर हमारा ये कंप्लीट क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ये हमारा एफ फैक्टर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जहां पे हमारा कंप्लीट बैक्टीरियल क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे 99.9% क्या रहेगा, एफ नेगेटिव ही रहेगा, और 0.1% हमारा क्या हो सकता है, 0.1 से भी कम ही मान सकते हैं हम इसको, कि
वो हमारे चांस रहेंगे कि हमारा एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, ये थी हमारी कॉन्जुगेशन एफ एच एफ आर और एफ नेगेटिव के बीच में। देन उसके बाद एक और हमारा टाइप आता है एफ प्राइम। इन एफ प्राइम सेल्स एफ फैक्टर फर्स्ट इंटीग्रेट विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। पहले तो क्या होगा कि हमारा जो एफ फैक्टर था, जैसे कि ये हमारा अलग एफ फैक्टर होगा स्टार्टिंग में, अब ये क्या हो गया, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ जाके यहाँ पे अटैच हो गया, इंटीग्रेट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एच एफ आर सेल बन गया ना, ये हमारा एच एफ आर सेल हो गया क्योंकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है इसके अंदर, लेटर दिस एफ फैक्टर गोट एक्सरसाइज और सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब क्या होगा कि जो ये हमारा प्लाज्मिड दिया हुआ है, जो एफ फैक्टर दिया हुआ है हमारा, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सेपरेट हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज या फिर सेपरेट होने के बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस एक्सीजन, जब ये सेपरेट हो रहा था तो जो हमारा एफ फैक्टर है रिमूव सम पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद इट। देखो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारा जो प्लाज्मिड था, फैक्टर था, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, अब उसको अलग होना है, और जब ये अलग होगा तो हमारा कुछ ऐसा पोर्शन, जैसे कि हमारा जो लैक जीन दे रखा है यहाँ पे, ये लैक जीन हमारा किससे है, ये हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से है। किससे है ये, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। तो जब हमारा एफ फैक्टर यहाँ से एक्साइज हुआ या फिर सेपरेट हुआ, तो ये अपने साथ बैक्टीरियल जो जीन है, कुछ बैक्टीरियल पोर्शन या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कुछ पोर्शन को भी अपने साथ लेके चला जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैक जीन था ये किसके अंदर था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन जब हमारा एफ फैक्टर यहाँ से सेपरेट हुआ तो ये अपने साथ उस जीन को ले गया। ठीक है, व्हेन एफ फैक्टर एक्साइज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इट मे कैरी सम बैक्टीरियल जीन विद इट। जैसे कि यहाँ पे लैक जीन को ये ले गया, तो ये इनिशियली किसका पोर्शन था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, लेकिन इसको लेके कौन चला गया, एफ फैक्टर। तो जैसे कि ये हमारे जो सेल रहते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, एफ प्राइम सेल्स। ठीक है, तो अगर हम एफ प्राइम सेल की एफ नेगेटिव सेल के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन करवाएं तो क्या होगा, अब क्योंकि हमारा जो एफ फैक्टर है वो सेपरेट हो चुका है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, और हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया जब हमने एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की कॉन्जुगेशन करवाई तो वहां पे क्या था, क्योंकि हमारा जो एफ फैक्टर है वो स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है, तो वो यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो ट्रांसफर होगा वो 5 प्राइम से ही होगा, ये आप ध्यान में रखना। तो ये जैसे कि ट्रांसफर होगा तो ये कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब आपको एक और चीज यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारा जो एफ फैक्टर था उसके साथ कुछ बैक्टीरियल पोर्शन भी था, तो ये भी इसके साथ यहाँ पे ट्रांसफर तो होगा। तो ये भी हमारा जो इनिशियल जो हमारा एफ प्राइम सेल था ये तो हमारा कैसा रहा, एफ प्राइम ही रहा, और जो हमारा एफ नेगेटिव सेल था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एफ प्राइम में। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ भी एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन ऐड है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एफ प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो, जो ये हमारा लैक जीन है, ये हमारा लैक जीन हो गया, ये हमारा कहां से आया है, ये हमारा आया है डोनर सेल से। और जो हमारा रेसिपेंट सेल है, जो हमारा रेसिपेंट सेल है हमारा, उसके अंदर भी लैक जीन तो होगा अपने खुद का। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जो इनिशियली लैक जीन की सिर्फ एक ही कॉपी थी, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी थी, अब डोनर सेल ने भी क्योंकि इसको एक डोनेट कर दिया या फिर ट्रांसफर हो गया कैसे ना कैसे करके भी, तो यहाँ पे हमारे लैक जीन की कितनी कॉपी हो जाती है, 2 कॉपी। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर जीन के लिए जो हमारा ट्रांसफर होके आया है उसके लिए ये डिप्लॉयड हमारा सेल हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसको पूरे को रिवाइज करते हैं तो हमने देखा कि हमारा जो एफ पॉजिटिव सेल होता है वो हमारा क्या होता है, ऑकर एज सेपरेट सर्कुलर डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा एक प्लाज्मिड होता है जो अलग से सेपरेट मिलेगा हमें, और ये हमारा डोनर सेल की तरह काम करता है। एफ नेगेटिव के अंदर हमारा एफ फैक्टर एब्सेंट रहेगा, ये हमारा रेसिपेंट की तरह काम करता है। एच एफ आर में हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा एफ प्लाज्मिड था या फिर एफ फैक्टर था वो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके इंटीग्रेट हो रहा था, और ये हमारा क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर, यानी कि यहाँ से कॉन्जुगेशन होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई रहती है। और एक हमारा होता है एफ प्राइम, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एफ फैक्टर था वो इनिशियली बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन जब ये सेपरेट होता है तो अपने साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन लेके आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, एफ प्राइम। और ये भी हमारा एक डोनर की तरह ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एफ पॉजिटिव या हो या फिर हमारा एच एफ आर या फिर हमारा एफ प्राइम हो, तीनों के पास
एफ फैक्टर तो प्रेजेंट ही है ना, तो इसीलिए किसकी तरह काम करते हैं, हमारे डोनर की तरह। ठीक है। अब अगर हम कॉन्जुगेशन के रिजल्ट को एनालाइज करें तो हमारा क्या था, जब हमने एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की कॉन्जुगेशन करवाई तो हमारे दो एफ पॉजिटिव सेल आए थे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट एफ फैक्टर ट्रांसफर हो गया था। अगर हम एच एफ आर और एफ नेगेटिव की कॉन्जुगेशन करवा रहे थे तो वहां पे हमारा एक सेल तो एच एफ आर ही रहा था, दूसरा हमारा एफ नेगेटिव रहा था। लेकिन रेयरली वो क्या हो सकता है, एफ पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि हमारा जो एफ फैक्टर है वो अपने साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के भी ले जाता है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम हाई स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, लार्ज स्ट्रक्चर रहेगा, तो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा एफ नेगेटिव है वो एफ नेगेटिव ही सेल रहेगा। और अगर हम एफ प्राइम की कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं एफ नेगेटिव के साथ तो हमारे दो एफ प्राइम सेल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन को हम मैपिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इन बैक्टीरिया क्रोमोसोमल मैपिंग इज डन बाय द मेथड ऑफ इंटरप्टेड कॉन्जुगेशन। इंटरप्टेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने अगर हमें मैपिंग करनी रहती है तो इसके अंदर हम एच एफ आर की कॉन्जुगेशन करवाते हैं हमारे एफ नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे कि बताया कि हमारा जो एफ प्लाज्मिड है ये किसके साथ, जो हमारा एफ फैक्टर रहता है वो किसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, जैसे कि इंटीग्रेट हो गया। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होकर जाता है एफ नेगेटिव के पास। अब अगर हम इस जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है उसको बार बार इंटरप्ट करें, मतलब पहले हमने 5 मिनट के बाद इसको इंटरप्ट कर दिया, फिर हमने 10 मिनट के बाद इसको इंटरप्ट कर दिया, फिर हमने 15 मिनट के बाद इंटरप्ट कर दिया, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा 5 मिनट के अंदर हमारा, जैसे हम मान सकते हैं कि 5% ही हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रांसफर हो पाया था। तो जैसे कि एफ फैक्टर जब हम कर रहे थे तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था। तो अगर हम इसको बार बार इंटरप्ट करें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ हमारा इतना पोर्शन ही यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा। 10 मिनट के बाद किया तो हमारा इतना पोर्शन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, 15 मिनट के बाद हमारा इतना पोर्शन, यानी कि अलग अलग टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, इंटरप्ट करते रहते हैं, जिससे कि हमारा कुछ पोर्शन ही ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे कि 10% यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, जब हमने 15 मिनट के बाद किया तो हमारा 15% जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो जब हमने देखा कि हम बार बार इसको इंटरप्ट कर रहे हैं तो हमारा कुछ पोर्शन ही यहाँ पे आगे जा रहा है, तो इसको स्टडी करके कि यहाँ पे हमारे कौन से जीन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम हमारा सिर्फ ए जीन ही यहाँ पे प्रेजेंट है, देन उसके बाद ए और बी आ रहा है, देन उसके बाद ए बी सी आ रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम पैटर्न का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जीन है वो किस ऑर्डर में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी कॉन्जुगेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरप्टेड कॉन्जुगेशन करवाते रहते हैं, जिससे कि हम जेनेटिक मैप को बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बिटवीन एच एफ आर एंड एफ नेगेटिव सेल अलो अस टू मैप द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अभी हमने जैसे बताया कि जो अगर हम कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं तो हम किसकी कॉन्जुगेशन करवाते हैं, एफ एच एफ आर और एफ नेगेटिव की। देन उसके बाद एज वी नो इन द गिवन कॉन्जुगेशन, जो हमारी ये गिवन कॉन्जुगेशन है तो इसके अंदर क्या रहता है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ओकर फ्रॉम एच एफ आर टू एफ नेगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, ये डोनर टू रेसिपिएंट जाएगा। एंड द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन ई कोलाई की अगर हम बात करें तो जो ये कंप्लीट, अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कंप्लीट ट्रांसफर होना है तो उसके लिए 100 मिनट्स चाहिए होंगे। ठीक है, फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल नीड्स अराउंड 100 मिनट्स। ठीक है, इफ वी इंटरप्ट द कंजुगेशन बिफोर 100 मिनट, अगर हम 100 मिनट से पहले इसको इंटरप्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ओनली ए पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम विल बी ट्रांसफर्ड एंड दिस पोर्शन कैन रिकम्बाइन विद द रेसिपिएंट क्रोमोसोम। अब ये जो हमारा कुछ ही पोर्शन बैक्टीरियल जो रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर ट्रांसफर हो पाया है, तो ये हमारा जो कुछ ही पोर्शन ये अगर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, जैसे कि इतना ही पोर्शन हमारा ट्रांसफर हुआ है डोनर सेल से, तो ये हमारा क्या कर सकता है, जो रेसिपिएंट सेल है उसके बैक्टीरियल सेल के साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन कर सकता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद क्रोमोसोमल ट्रांसफर स्टार्ट विद इन द इंटीग्रेटेड एफेक्टर एंड प्रोसीड इन द कंटिन्यूअस डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे कि हमने पीछे ही बताया था कि जब एच एफ आर सेल से, जैसे कि ये हमारा एच एफ आर सेल का कोई क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, और इसके साथ हमने क्या बताया था कि हमारा एफ फैक्टर है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। तो जो ये ट्रांसफर होना है वो कहाँ से होता है, बीच में से स्टार्ट होता है। तो यानी कि आधा पोर्शन अभी भी
जो हमारा डोनर सेल है उसके अंदर ही रहता है, इसीलिए तो कंप्लीट ट्रांसफर होना जरूरी है एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव में होने के लिए, और क्योंकि ये बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो इसीलिए हमारा एफ नेगेटिव रह जाता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो हमारा ट्रांसफर होना है वो कहाँ से होता है, बीच में से ट्रांसफर स्टार्ट होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि अगर ये हम यहाँ पे बता रहे थे ना कि 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो ये इस डायरेक्शन में चलता रहेगा हमारा, ठीक है। यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन से हमारा स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद जो हमारे, जैसे कि ये हमारे हो गए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर सी है, तो ये हमारे इस डायरेक्शन में चलते रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू बैक्टीरियल जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइम गैप ड्यूरिंग विच दे इंटर्ड द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। जैसे कि हमने बताया है कि हमारा एक डोनर सेल रहता है, एक हमारा रेसिपिएंट सेल रहता है, तो ये हमारा जो ट्रांसफर होना है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मिनट मिनट के हिसाब से बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। जैसे कि 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद इंटरप्ट कर दिया, फिर 15 मिनट के बाद इंटरप्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 5 मिनट, जब हमने स्टार्टिंग में 5 मिनट के बाद इंटरप्ट किया तो हमारा सिर्फ ए जीन मिला, जब हमने 10 मिनट के बाद किया तो हमें बी भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि इनके बीच का जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 5 मिनट का गैप रहेगा। अगर हम यूकारियोटिक की बात करें तो वहां पे हमने जो जेनेटिक मैप था वो हमने किस डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस में मेजर किया था, सेंटीमोर्गन में। लेकिन अगर मैं बैक्टीरियल की बात करूं तो वहां पे हमारा जो जेनेटिक मैप है वो डिस्टेंस हम किस में काउंट करते हैं, मिनट के अंदर। जैसे कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 मिनट जो हमारी जैसे कंजुगेशन हो रही है, तो ए जीन से अगर बी जीन का डिस्टेंस 5 मिनट है, तो उसका मतलब ये इसके एंट्री के 5 मिनट के बाद ये एंटर होगा। देन उसके बाद लास्ट में हमने बताया भी है कि द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक डिस्टेंस इन बैक्टीरियल मैप इज मिनट। हम जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, मिनट के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कॉन्जुगेशन प्रोसेस को, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा डोनर सेल है, ये हमारा रेसिपिएंट सेल है। डोनर सेल के अंदर यहाँ पे हमारा एफ फैक्टर इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है। अब इंटीग्रेट होने के बाद ये यहाँ पे कट लगेगा, कट लगने से यहाँ पे ये जो 5 प्राइम है यहाँ से ये इसके अंदर एंट्री स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे ब्रिज बन गया और ये यहाँ से एंट्री स्टार्ट कर रहा है 5 प्राइम से, ठीक है। एंट्री करने के बाद अब क्या होगा कि हमारा पहले कुछ तो हमारा एफ फैक्टर यहीं पे रह गया, ठीक है, लेकिन कुछ हमारा फैक्टर यहाँ पे एंट्री कर लेता है, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के भी जीन है वे भी यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग टाइम पे इंटरप्ट किया। तो जैसे कि अगर हमने 10 मिनट के बाद इंटरप्ट किया तो हमने देखा कि सिर्फ ए जीन ही यहाँ पे एंटर कर पाया था, ठीक है। जब हमने 20 मिनट के बाद किया तो हमने देखा ए बी और सी यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। देन उसके बाद जब हमने 30 मिनट के बाद देखा तो यहाँ पे हमारा डी एंट्री कर गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस होगा वो स्टार्टिंग में क्या आएगा, ए, लास्ट में हमारा क्या आएगा, बी। क्योंकि 20 मिनट के बाद हमने क्या देखा कि हमें बी और सी दोनों मिल रहे थे, तो हमारा सीक्वेंस ए बी सी डी भी हो सकता है और ए सी बी डी भी हो सकता है। बीच में हम इसको दोबारा से इंटरप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 10 और 20 मिनट के बाद देखा कि बीच के 10 मिनट के अंदर हमारे दो जीन एंट्री कर गए थे, तो हम इसको अलग अलग टाइम में दोबारा से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने 15 मिनट के बाद अगर हम इसको स्टडी करें तो मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बी एंट्री कर गया था, सी हमें नहीं मिला, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए के बाद हमारा कौन सा जीन है, बी आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने देखा कि हमने अलग अलग टाइम पे इंटरप्टेड कंजुगेशन करवाई, ठीक है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कुछ टाइम के बाद इंटरप्ट कर दिया कंजुगेशन को, तो हमने देखा कि जब हमने स्टार्टिंग में कंजुगेशन को इंटरप्ट किया, जैसे कि हमने 8 मिनट पे अगर उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे हमने जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो ए जेड आई है, ये वाला जो हमारा न्यूट्रिएंट है, ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था एक्सप्रेस होना। तो इसका ये हमारे रेसिपिएंट सेल के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या रहेगा कि ये जब हमारा न्यूट्रिएंट है ये रेसिपिएंट सेल के अंदर एंट्री कर चुका है, इसीलिए तो यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा सबसे पहली पोजीशन पे हमारा क्या है, एजीआई, सॉरी एजेड आई, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये परसेंटेज क्यों दी हुई है। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो TON है ये भी हमारा एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया। तो यानी कि एजेड के बाद हमारा क्या होगा, TON। देन उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टोज हमारा एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गया लगभग 20 मिनट के बाद, ठीक है।
देन उसके बाद हमारा गैलेक्टोज, तो यानी कि हमारा गैलेक्टोज होगा। तो अगर हम इसको जेनेटिक मैप पे बनाए तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा था, AZI। और ये कितने मिनट के बाद हमारा अपीयर हो रहा था, अगर हम इसको मान के चले तो ये हमारे 10 से पहले अपीयर हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये हमारा मान सकते हैं कि हमारा 7 से 8 मिनट की डिस्टेंस पे हमारा AZI मिल जाएगा जीन, ठीक है। देन उसके बाद 10 मिनट के बाद हमें क्या मिला, TON, यानी कि 10 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा क्या रहेगा, TON। देन उसके बाद लगभग 20, ये हम मान सकते हैं 20 है हमारा, 20 से ऊपर या कुछ, तो ये हमारा 22 मान लेते हैं इसको, कि हमारा 22 पे हमारा क्या है, ये हो गया हमारा लैक्टोज। देन 25 पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे जब ये फर्स्ट अपीयर हो रहा है ना उसी टाइम हमें नोट करना है कि क्या टाइम था, तो वो हमारा हो जाएगा गैलेक्टोज। तो हमारा ये जेनेटिक डिस्टेंस या फिर जेनेटिक मैप यहाँ पे बन जाता है। दूसरा हमें परसेंटेज दी हुई है कि हमने 60 मिनट के बाद सभी सेल्स को जितने भी, मतलब हमने बार बार इंटरप्ट किया, जैसे कि हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेस चल रही थी, हमने क्या किया कि पहले 5 मिनट पे हमने इंटरप्ट कर दिया, फिर 10 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, हमने इन इंटरवल पे इनको इंटरप्ट किया था। तो हमने देखा कि हमारे जो 80% से ज्यादा सेल्स है, यानी कि 85% सेल ऐसे थे जिनके अंदर हमारा एजाइड आई तो हमें मिल रहा है जीन, ठीक है। देन उसके बाद 80% ऐसे थे जिसके अंदर हमें TON मिल रहा था, 40% ऐसे थे जिसके अंदर हमें लैक्टोज मिल रहा था, और अराउंड 30% ऐसे थे जिसके अंदर हमें गैलेक्टोज मिल रहा था। तो यानी कि अगर हमें सबसे ज्यादा जो जीन मिल रहा है तो वो हमारा सबसे पहले ही प्रेजेंट होगा, तभी तो ये सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे आगे था तो ये सबसे पहले एंट्री कर रहा है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा था, एजेडाई, देन TON, देन लैक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मिनिमल मीडिया के बारे में और सिलेक्टिव मीडिया और कंप्लीट मीडिया के बारे में बताया था। ये हमारा क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस है कि फेज आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ई कोलाई डोनर स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप, कि कोई जीनोटाइप, इस जीनोटाइप का हमारा कोई बैक्टीरिया था जिसको हमने आइसोलेट किया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे तीनों के तीनों जो अमीनो एसिड है ये बैक्टीरिया उनको सिंथेसिस कर पा रहा है। अब हमने इसको क्या किया, ट्रांसड्यूस कर दिया। ट्रांसड्यूस में क्या था कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर होना है वो कौन करवाता है, वायरस करवाता है। अब वायरस ने इसको ट्रांसड्यूस करवा दिया, ये इसने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे के अंदर एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज जब ये करेगा तो जो हमारा रेसिपेंट सेल था उसका में यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है, वो है हमारा तीनों के लिए म्यूटेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा म्यूटेंट या फिर जो हमारा रेसिपेंट है वो तो हमारा कैसा है, म्यूटेंट तीनों, ये तो हमारा हो गया म्यूटेंट, तीनों के तीनों हमारे जो अमीनो एसिड है उनके लिए, तीनों अमीनो एसिड के लिए। और जो हमारा डोनर सेल है वो हमारा कैसा है, वाइल्ड है, ठीक है। अब क्या किया, जो द ट्रीटेड रेसिपेंट पॉपुलेशन इज प्लेटेड ऑन ए मिनिमल मीडिया सप्लीमेंटेड विद ल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। अब हमने जो ये म्यूटेंट था इसकी ट्रांसडक्शन करवा दी। अब हमें नहीं पता कि कौन कौन से हमारे, जैसे कि 3 हमारे ये अलग अलग जीन है ना, हमें नहीं पता कि हमारे कौन कौन से जीन यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। इनके जीनोटाइप हमें नहीं पता कि कौन कौन से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हमारे। हो सकता है कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर तो हमें दिया ही नहीं, तो हमें नहीं पता कि सिस्टीन और ल्यूसिन हमारे ट्रांसफर हुए या फिर हमारे सिर्फ थ्रियोनिन ही हमारा ट्रांसफर हुआ है, हमें नहीं पता इस चीज का। लेकिन हमने क्या किया कि जो हमारे ये ट्रांसडक्शन के बाद जो हमारे बैक्टीरिया आ रहे थे उनको हमने ग्रो करवाया एक मीडिया के अंदर, कैसे मिनिमल मीडिया के अंदर, जिसको हमने सप्लीमेंटेड कर रखा है ल्यूसिन और थ्रियोनिन के अंदर। यानी कि इसको जो हमने ग्रो करवाया है जिस प्लेट के अंदर, उसके अंदर हमने ल्यूसिन भी प्रोवाइड करवा दिया और हमने थ्रियोनिन भी प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इनिशियल रेसिपेंट सेल थे उसके अंदर हमारे तीनों के तीनों ये कैसे आ रहे थे, वाइल्ड, एक ये था हमारा और एक हमारा सिस्टीन था। और इसको ग्रो करने के लिए ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड हमें इसके मीडिया के अंदर प्रेजेंट करने जरूरी थे। अब क्या हुआ कि हमने जिसके अंदर ये ग्रो किए हैं उसमें हमने ल्यूसिन और थ्रियोनिन तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन हमने सिस्टीन प्रोवाइड नहीं किया। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब हमने
मिनिमल मीडिया के अंदर ल्यूसिन और थ्रियोनिन तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट तो तीनों चीजों की थी ना, ल्यूसिन, थ्रियोनिन और सिस्टीन की। तो हमने दोनों तो ये तो प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन हमने सिस्टीन को प्रोवाइड नहीं करवाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सिस्टीन की अभी भी जरूरत है। ठीक है, अब ये खुद से तो बना नहीं सकता। लेकिन अब क्या हुआ कि मैनी कॉलोनीज ग्रो, कि बहुत सारी कॉलोनी यहाँ पे ग्रो कर गई। अब अगर ये ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ल्यूसिन तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई दिया, इसको ल्यूसिन तो हमने प्रोवाइड करवा दिया, तो यानी कि ल्यूसिन की इसको खुद से सिंथेसिस करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सिंथेसिस ना भी करे तो भी इसका काम चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर थ्रियोनिन की बात करें तो वो भी सेम कंडीशन है कि अगर थ्रियोनिन क्योंकि हमने प्रोवाइड करवा दिया तो इसको अब थ्रियोनिन सिंथेसिस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉलोनी यहाँ पे ग्रो हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कॉलोनी अपना सिस्टीन खुद से सिंथेसिस कर पा रही है, इसीलिए तो यहाँ पे ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने सिस्टीन को तो प्रोवाइड ही नहीं करवाया। तो अगर कोई कॉलोनी यहाँ पे ग्रो कर रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका सिस्टीन, मतलब वो अपना खुद का सिस्टीन यहाँ पे सिंथेसिस कर रही है। और यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा इनिशियल रेसिपिएंट था उसके पास सिस्टीन बनाने की जीन म्यूटेंट था, यानी कि वो खुद से जीन नहीं बना, खुद से सिस्टीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो तो अपना खुद से सिंथेसिस कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप आर अप्रोप्रिएट फॉर द कॉलोनी दैट ग्रो, कि जो ये कॉलोनी ग्रो हुई है वे उनका जीनोटाइप हमें बताना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ये कॉलोनी ग्रो करेगी उनके अंदर सिस्टीन हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि सिस्टीन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और जो बाकी के हमारे हैं ल्यूसिन है या फिर हमारा थ्रियोनिन है, ये हमारे चाहे वाइल्ड हो या फिर हमारे म्यूटेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सिस्टीन वाइल्ड टाइप होना चाहिए। तो अगर हम पहले कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव है सिस्टीन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कॉलोनी तो ग्रो कर ही नहीं पाएगी, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे पहले दे दी तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखें तो हमारा सिस्टीन पॉजिटिव, ठीक है, ये ग्रो कर जाएगी, सिस्टीन पॉजिटिव, ये ग्रो कर जाएगी, यहाँ पे भी हमारा सिस्टीन पॉजिटिव, ये ग्रो कर जाएगी। ल्यूसिन और थ्रियोनिन के देखने के लिए हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। देन एक और जो हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस टाइप के हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमने एच एफ आर सेल को हम किसके साथ कॉन्जुगेट करवाते थे, एफ नेगेटिव के साथ। तो जब हमने एफ नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेट करवाया तो हमने जो उनका ट्रांसफर होना था हमने बार बार उसको इंटरप्ट कर दिया, और इंटरप्ट करके जब हमने उनके जीन सीक्वेंस को स्टडी किया तो फर्स्ट जो हमारा एच एफ आर जो हमारा हाइब्रिड सेल आ रहा था, जब हमने फर्स्ट वाले को जो हमारा रिजल्टेंट सेल था उसको जब हमने स्टडी किया तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्लाज्मिड हमारा कैसा होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, तो हम इसको सर्कुलर बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब अगर यहाँ पे सबसे पहले ए आ रहा है देन उसके बाद बी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस टाइप की डायरेक्शन, यानी कि सबसे पहले हमारा ये वाला आया, अगर इस टाइप की डायरेक्शन है तो यानी कि हमारा इस टाइप से हमारा ग्रो कर रहा है, यानी कि ये कुछ इस टाइप से जा रहे हैं, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आया, ए आया, देन उसके बाद बी आ गया, देन उसके बाद डी है, देन उसके बाद एफ है, देन उसके बाद एच है। तो हमारा कुछ ये सीक्वेंस रहेगा पहले वाले स्ट्रेन के हिसाब से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरीके की मार्किंग जरूरी है क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन बताएगी, और हमने बताया था ना कि हमारा जो ट्रांसफर होना है वो कहां से होता है, वो हमारा एफ फैक्टर के बीच में से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कोई एफ फैक्टर था और वहां से बीच में से कट लग के यहाँ पे ये ट्रांसफर स्टार्ट हो गया और वो इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको इस तरीके से डायरेक्शन बना दूंगा ना कि ये इस डायरेक्शन में है, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे जो हमारे सीक्वेंस रहेंगे वो हमारे एंटर कर रहे हैं, ना कि हमारे एबीसीडी। तो इसका आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पे मार्किंग बनाएंगे वो हमारी ठीक होनी चाहिए। तो ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में हो गया। देन उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, सबसे पहले बी, देन उसके बाद ए। अब हमने पहले में देखा था कि हमारा पहले ए जा रहा था फिर बी जा रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बी जा रहा है फिर ए, तो यानी कि डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, पहले बी गया फिर ए गया फिर उसके बाद एल। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये निशान हो गया, ये यहाँ पे अलग अलग हमने स्ट्रेन स्टडी किया है ना,
ठीक है। तो पहले के अंदर हो सकता है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, दूसरे के अंदर हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। अब एल के बाद क्या है, एम, देन उसके बाद क्या है, के, तो हमारा बी ए एल एम के, ठीक है, दूसरे के लिए भी हो गया हमारा। देन उसके बाद एम के, अब हमारा कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होना है, एम हुआ पहले, फिर उसके बाद के आया, देन उसके बाद जे आ गया, देन उसके बाद जी आया, और देन उसके बाद एच, और जो कि हमारा एच स्टार्टिंग में भी आया था, तो यानी कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। ये हमारा इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से चल रहा है, पहले एम आया, फिर के, फिर जे, फिर जी, और फिर एच, और लास्ट में हमने देखा कि लास्ट के अंदर क्या रहा है, पहले एफ आ रहा है। सबसे पहले एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ हमारा ये हो गया, तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, किसी में भी। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या आ रहा है, एच, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, ये डायरेक्शन रहेगी। पहले एफ आया, फिर एच, ठीक है, फिर जे, जी, जे, के, और ये हमारा सेम है, तो यानी कि हमारा जो प्लाज्मिड रहेगा, जो इफेक्ट रहेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे जी और एफ के बीच में दे रखे हैं, लेकिन हमारा यहाँ जी और एफ के बीच में तो कुछ मिल ही नहीं है, हमारे जी के साथ तो एच और जे है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे एम और के बीच में हमें दिया हुआ है एम, अब एम के साथ हमारा क्या होगा, के था और एल था, लेकिन यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन को देखिए तो एम और के बीच में यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन दी हुई है, जबकि इनके बीच में कोई डायरेक्शन होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे एम एल ए, एम एल और ए, और डायरेक्शन को अगर देखें तो एम से एल की तरफ इसी टाइप से हमारी, ठीक है, एल और ए के बीच में अगर हम देखें तो वो भी हमारे एल की तरफ है, ये भी हमारा ठीक हो गया, ठीक है, तो यहां तक तो हमारा ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें सीक्वेंस क्या आ रहा था, अगर हम इसको सीक्वेंस को लेके चले तो ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, देन उसके बाद डी, डी हो गया, देन उसके बाद एफ, एफ भी हो गया, एच दे रखा है, जी दे रखा है, जे और के, एच जी जे के, और देन एम। अगर बाकी की हम डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन को हमने ए और एल के लिए था, ये हमारी इस तरफ डायरेक्शन हो गई थी। दूसरा हमारा एम और एल के लिए था, तो ये भी हमारी डायरेक्शन ठीक थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें दी हुई है बी डी के बीच में, बी डी और के बीच में हो गई, ये दोनों की दोनों भी हमारे किसकी तरफ मूव कर रही है, ये हमारे इसका फेस अगर हम देखें तो ये हमारा डी की तरफ है, डी की तरफ ही हमारा यहाँ पे फेस है, ठीक है, तो यानी कि ये हमारी ऑप्शन ठीक हो सकता है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम देखें तो सीक्वेंस हमारा सेम आ रहा है, ए बी डी एच, ए बी डी एच, यहाँ पे ए बी डी एच दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारा ए बी डी एफ। अगर हम यहाँ पे देखें ए बी डी एफ, डी और एच के बीच में हमारा क्या है, एफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमारा वो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन एक और टाइप के हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग स्ट्रेन की टाइमिंग दी होगी, जैसे कि ये अलग अलग टाइम पे बता रखा है कि जब हमने एच एफ आर और एफ नेगेटिव की कॉन्जुगेशन करवाई तो हमने पहली स्ट्रेन के अंदर देखा कि 6 मिनट के बाद हमें क्या मिल गया, ई मिल गया था, फिर 24 मिनट के बाद हमें ये मिल गया, देन हमें ये मिला इतने टाइम के बाद, तो ये अलग अलग कुछ इस टाइप से हमें टाइमिंग दी हुई होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी इनकी, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारा यहाँ पे हो गया ई, ठीक है, ये हमें कब मिला, 6 मिनट के बाद, उसके 18 मिनट के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ मिला, ये हमें कब मिला, 24, यानी कि इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 18। देन उसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, पहले हम इसको पूरा बना लेते हैं, सी डी बी, यानी कि हमें सी मिला, फिर हमें डी मिलेगा, और फिर हमें मिला बी। तो अगर हम इसको बनाए तो यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हमारा हो गया 34, सॉरी ये हमारा हो गया 34 मिनट, ये हमारा हो जाता है 49, और ये हमारा हो गया 54। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये इनके बीच का हमारा 10 मिनट, इनके बीच का हमारा 15 मिनट, और इनके बीच का हमारा 5 मिनट। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो बी डी सी, पहले हमारा क्या आया, बी आया, देन उसके बाद डी आया, अब इसकी डायरेक्शन हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, तो यानी कि हमारा पहले क्या आया, पहले बी आ गया,
और उसके 5 मिनट हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रखा है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि पहले 1 मिनट में हमारा बी आ गया था, देन उसके 5 मिनट यानी कि छठे मिनट पे क्या आ गया हमारा डी आ गया, और इनके बीच का डिस्टेंस 5 ही है तो ये ठीक है। देन उसके 15 मिनट के बाद क्या आया सी, बिल्कुल ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 15 दिया हुआ है। देन उसके 10 मिनट के बाद एफ आ गया, ठीक है यहाँ पे। और देन उसके 32 मिनट के बाद यानी कि इसके 32 मिनट के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए तो इसके 18 मिनट के बाद तो ई आना था, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जब हमने इस सीक्वेंस को स्टडी किया तो इसके लगभग यहां से जो हमारा एफ है और जो हमारा जी है, ये हमारा जी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 32 मिनट, ठीक है। तो अगर ये 32 है तो 18 मिनट पे तो हमारा डिस्टेंस ई के साथ है, तो यानी कि बाकी हमारा कितना बचा, 32 टोटल है जी और एफ के बीच में। अब ई और एफ का हमारा 18 हो गया, तो यानी कि जी और ई का हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 14। अगर हम इसको माइनस करके हमारा 14 आ जाता है। देन उसके बाद एक और हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि पहले हमारा डी देन सी, तो पहले हमारा क्या आया, डी आ गया। अब डी और सी का बीच की कितना डिस्टेंस था, 15, ठीक है, ये 15 आ जाता है। देन उसके 10 मिनट के बाद एफ आ गया, बिल्कुल ठीक है। देन एफ के बाद 18 मिनट के बाद हमारा ई आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। देन उसके 14 मिनट के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ये भी ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा मैप रहेगा वो कुछ इस टाइप का ही रहेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 14 आ गया हमारा। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें पहला दिया हुआ है, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि हमारे जो सीक्वेंस है वो क्या है, ई जी बी डी, ई जी। यहाँ पे क्योंकि हम जो हमारा प्लाज्मिड रहता है वो सर्कुलर टाइप का रहता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, पहले ई आ गया देन जी, ठीक है, पहले ई फिर जी आ गया, फिर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद डी आ रहा है, देन उसके बाद सी, और फिर उसके बाद एफ। तो ये हमारा पहले वाला ठीक है। दूसरे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ जी। एफ के साइड में क्या होना चाहिए था हमारा, या तो सी होगा या फिर ई होगा, जी तो उसके बाद आ रहा था ना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। देन उसके बाद डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा एफ और जी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 32। एफ और जी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 32, यानी कि ये तो ठीक है। और एफ और बी के लिए डिस्टेंस कितना है, 30 मिनट। एफ का और बी का डिस्टेंस कितना मिनट है, 30 मिनट दिया हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारा 24 पे था, ये हमारा 54 पे था, तो यानी कि इनका डिस्टेंस कितना है, 30। या फिर हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 + 15 + 5 कितना हो गया, 30। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेगी। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो सी और ई का डिस्टेंस इन्होंने 28 दिया हुआ है, तो सी और ई का डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस, ये हमारा 24 है, 10 + 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, ये भी यहाँ तक तो ठीक है। और बी और सी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। अगर हम बी और सी को देखें तो बी और सी इनका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक आ रही थी, एक हमारी स्टेटमेंट ए ठीक आ रही है, सी हमारी स्टेटमेंट ठीक है, और डी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, यानी कि ए सी डी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारे जेनेटिक एक्सचेंज के बाकी टाइप्स थे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्जुगेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप बेंजामिन की बुक्स रेफर कर सकते हो। जो हमने डायग्राम्स भी लिए हैं वो हमने बेंजामिन की बुक से ही लिए हैं, तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप बेंजामिन की बुक से पढ़ सकते हो। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।